अभी तक हमने 7 शरीरों की चर्चा की है। इन 7 शरीर को ध्यान में रखकर पूरे अस्तित्व को हम 7 विभागों में बांट सकते हैं। सभी अस्तित्व में सातों शरीर सदा मौजूद है। वह मूर्छित या जागे हुए, सक्रिय या निष्क्रिय, विकृत या स्वरूपता, ये 7 शरीर जो है सभी अस्तित्व में ये पाए जाते हैं। ये 7 के आंकड़ा कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। दिन 7 दिन में बटा हुआ है। विवाह हो तो 7 फेरे लिया जाता है। चक्रों की गिनती 7 आता है। शरीरों की गिनती 7 आता है। कहीं न कहीं यह 7 का आंकड़ा एक रहस्य। अब जैसे एक धातु का टुकड़ा है या लोहे का टुकड़ा है, अब इसमें सातों शरीर मौजूद है, लेकिन सातों शरीर जो है निष्क्रिय है, सोया हुआ है। पौधा है, उसमें पहला शरीर जो है सक्रिय हो गया है। पौधा एक जगह जड़ जमा कर खड़ा हुआ है, उसमें गति नहीं है, क्योंकि गति जो आएगा, गति आने के लिए भाव शरीर को होना चाहिए, क्योंकि भाव शरीर के कारण ही मूवमेंट होता है, गति होता है। अब जैसे पशु है, उसमें भाव शरीर जो है सो सक्रिय हो गया है। पशु में मूवमेंट हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। अब जैसे मनुष्य है, उसमें तीसरा शरीर मनस शरीर सक्रिय हो गया है। मनुष्य शरीर से ही गति नहीं करेगा, वो मन से भी गति करेगा। वह अतीत में जा सकता है, वो भविष्य में जा सकता है, भविष्य के बारे में कल्पना कर सकता है, कहाँ से आया हूँ, आगे क्या होगा, इससे पीछे मेरी क्या स्थिति थी, इन सब बातों को बारे में वो सोचता है। तो इसीलिए मनुष्य को छोड़कर और कोई प्राणी चिंतित नहीं है, क्योंकि चिंता होने के लिए भविष्य का बोध होना चाहिए। दूसरा शरीर ईथरिक बॉडी जब सक्रिय होता है, उसके कारण मूवमेंट होता है, जो हम पशु में देखते हैं, लेकिन पशु भविष्य को नहीं सोच सकता है, जिसके कारण पशु में जो है सो एक अपूर्व निश्चिंतता, एक अपूर्व प्रसाद का आप देखेंगे। क्योंकि दूसरा ही शरीर सक्रिय होने से भय, क्रोध, डर, इन चीज़ों का बोध होता है। तो वो पशु में हमें ये लक्षण दिखाई देता है। कभी वह भयभीत होता है, कभी वह क्रोध में आता है, कभी वह प्रेमपूर्ण होता है। तो ये पशु में हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन तीसरा शरीर जब मनस शरीर सक्रिय हो जाता है, तो हम उसके द्वारा भविष्य और अतीत में गति कर सकते हैं। शरीर से ही भी नहीं, मन से भी भविष्य और अतीत में गति कर सकते हैं। और जब भी भविष्य का बोध होगा, तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन होगा, वहाँ चिंता होगा। तो मनुष्य छोड़कर और दूसरा जीव जो है पशु कभी चिंतित नहीं देखा गया है। मनुष्य में सूक्ष्म गति आई है, वह जो गति आई है उसके मनस शरीर से आया है। अब वह भविष्य और अतीत में वह अपना गति कर सकता है। मृत्यु के बाद क्या होगा, जन्म के पहले में क्या था, इन सब के बारे में सोच सकता है। तो मनुष्य में तीसरा शरीर सक्रिय हो गया। चौथा शरीर हर एक मनुष्य में सक्रिय नहीं होता है। अगर मनुष्य में चौथा शरीर सक्रिय हो जाएगा, तो यहाँ 2 स्थितियां निर्माण करते हैं, एक प्रेत योनि, दूसरा देव योनि। चौथा शरीर जो है हर एक मनुष्य में सक्रिय नहीं होता। अगर वह मूर्छित है और सक्रिय हो गया तो प्रेत योनि की ओर जाएगा। वह अपने प्रति मूर्छित है, तो वहाँ वह स्वयं भी अपने को भी चोट पहुँचाएगा, दूसरे को भी नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि उसे बोध नहीं है क्या कर रहे हैं। अगर वह सक्रिय है, देव योनि की ओर चला गया, तो स्वयं को लाभ पहुँचाएगा और दूसरे को भी लाभ पहुँचाएगा। सक्रियता और सजगता, ये दोनों में फर्क है। सक्रिय हो गया तो सक्रिय होने से प्रेत योनि की ओर यात्रा जाता है, और सजगता भी उसके साथ है तो देव योनि की ओर यात्रा जाएगा। मात्र सक्रिय है तो यात्रा उसकी प्रेत योनि की ओर जाएगा, और स्वयं के प्रति और दूसरे के प्रति भी वह 1000 तरह की नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वहाँ जो शरीर है मूर्छित है और उसमें वो सक्रियता आ गया है। अगर उस सक्रियता के साथ सजगता भी आ गई है, तब उसका यात्रा देव योनि की ओर आ जाएगा, और स्वयं को भी औरों को भी 1000 तरह के वह लाभ पहुंचाएगा। पांचवा शरीर यहाँ 2 नहीं है। चौथा तक 2 में बटा है, द्वंद्व में बटा है। यहाँ तक जो है सो 2 का बोध होता है।
चौथा शरीर तक ही स्त्री पुरुष का बोध होता है। पांचवा शरीर पर जो है सक्रियता सजगता नहीं। पांचवा शरीर आत्म शरीर है। आत्मा का मतलब होगा कॉन्शसनेस, चेतना, जागा हुआ होना। वहाँ मूर्छा नहीं है, वहाँ दो नहीं है, यहाँ से अद्वैत शुरू होता है। पांचवें शरीर की यात्रा न देव योनि से है न प्रेत योनि से है, क्योंकि प्रेत योनि जो है एक मूर्छित योनि है। पांचवा शरीर की जो यात्रा है वह देव योनि से नहीं और प्रेत योनि से भी नहीं है, उसे आत्म शरीर कहा गया है। वहाँ सिर्फ कॉन्शसनेस ही है, वहाँ द्वंद्व नहीं है। वहाँ की प्रेत योनि जो है सो मूर्छित है और सजगता के लिए जो शरीर उसके पास चाहिए, भौतिक शरीर, वह शरीर नहीं है। तो पुनः वह जब रिटर्न आएगा तो पुनः यही शरीर पर आएगा। प्रेत को यात्रा अगर करना पड़ेगा तो पुनः जो है सो प्रेत योनि से वह पृथ्वी पर आएगा तो मनुष्य को शरीर धारण करेगा। देव योनि के पास सजगता है। देव योनि ऊपर है, आगे नहीं है। प्रेत योनि से मनुष्य योनि में इसलिए वापस आना पड़ता है क्योंकि प्रेत योनि मूर्छित है और जागरूक होने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए, तब भी कोई जागरूक हो सकता है, अवेयरनेस हो सकता है। देव योनि जागरूक योनि है, लेकिन मनुष्य से ऊपर है, आगे नहीं। क्योंकि वह आनंद का है, दुख नहीं है, संताप नहीं है, पीड़ा नहीं है, आनंद परम है, लेकिन आनंद भी एक उपाधि है। तो उसे भी उस शरीर से मुक्त होने के लिए पुनः मनुष्य शरीर पर आना पड़ेगा। मनुष्य शरीर एक चौराहा है। प्रेत को मनुष्य शरीर पर इसलिए आना पड़ता है ताकि वह अपनी मूर्छा को तोड़ सके, सजगता को उपलब्ध कर सकते। देव योनि को उस शरीर से इसलिए वापस आना पड़ता है ताकि मनुष्य शरीर को धारण कर सके और यहाँ से वो जो द्वंद्व जो है उसके व्यक्तित्व में, वह द्वंद्व को वह समाप्त करके पांचवें शरीर में गति कर जाए। क्योंकि मनुष्य शरीर जो है एक क्रॉस रोड है। जैसे आपको आगे जंप लेने के लिए थोड़े पीछे से आपको यात्रा करना पड़ेगा, पीछे से दौड़ना पड़ेगा, और जब पीछे से आपको दौड़ना शुरू हो जाएगा तो आगे जंप ले सकते हैं। जंप ऐसे तो नहीं ले सकते, इस स्थान पर खड़ा है डायरेक्ट आप एक जंप लाना चाहते हैं तो जंप ले सकते हैं, नहीं होगा जंप। जब भी हम जंप लेना चाहते हैं तो पीछे से दौड़ते हुए हमको आना पड़ेगा और रन पावर वो जितना ज़्यादा होगा उतना हम आगे गति कर जाएंगे। हम ये देखते हैं कि हवाई जहाज़ जब आकाश में उड़ने से पहले वह ज़मीन पर दौड़ता है और दौड़ने के द्वारा इतना गति ले लेता है जितना गति संभव है। वो पूरा गति लेने के कारण ही वो ज़मीन को छोड़ देता है और ऊपर वो चला जाता है। तो जब भी कोई प्रेत या देव दोनों मनुष्य शरीर धारण करेगा, तो प्रेत इसलिए कर रहा है क्योंकि योनि मूर्छित है और मूर्छा तोड़ने के लिए प्रथम शरीर उसके पास नहीं है, इसीलिए पुनः वह मनुष्य शरीर को धारण कर रहा है। देवता इसलिए कह रहा है कि मूर्छा वहाँ नहीं है, लेकिन आनंद पर्याप्त है। सुख से भी ऊब होता है, दुख से भी ऊब होता है, दोनों उपाधि है। तो वो सुख से ऊब गया है और सुख के ऊब से पार जाने के लिए उसे भी मनुष्य शरीर को धारण करना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा है जो कि जहाँ जो अनुभव है सुख और दुख मिश्रित है। देव योनि अनुभव ऐसा है जहाँ सुख है, दुख नहीं है। सुख ही सुख काफ़ी हो, रोज श्रेष्ठतम ही खाना मिले तो वो खाना जो है सो बेस्वाद हो जाता है, स्वाद नहीं होता है। तो उसे स्वाद लेने के लिए कभी कभी बीच में दुख की घटना हो, कभी कभी दुख की पृष्ठभूमि पर एक स्वाद आता है। जैसे निंद्रा के पृष्ठभूमि पर जागरण होता है, भूख की पृष्ठभूमि पर भोजन का महत्व है। तो लगातार अगर सुख ही आ जाए तो सुख बोर्डम हो जाता है और सुख बोर्डम होने के कारण उससे ऊब हो जाता है। तो इसीलिए देवता भी मनुष्य योनि लेने के लिए तरसते हैं कि देवता का जो योनि है वो सुखमय है, वहाँ दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, संताप नहीं है, लेकिन सुख बोर्डम हो जाता है। एक रस है, लगातार एक ही रस, एक ही स्वाद जीवन हो तो एक ऊब आ जाता है। उसे उस ऊब के पार जाने के लिए पुनः मनुष्य योनि में आना पड़ता है ताकि वह पांचवें शरीर में चला जाए। और प्रेत को इसीलिए आना पड़ता है कि योनि मूर्छित है और सजगता के लिए जो है सो मनुष्य शरीर उसको चाहिए, इसीलिए वह मनुष्य शरीर धारण करता है। तो ये जो मनुष्य शरीर है एक चौराहा है ये विकास के लिए, तो दोनों को जरूरी है। लेकिन हम पांचवें शरीर में चले जाते हैं तो फिर वहाँ द्वंद्व नहीं है,
उसे इसीलिए आत्म शरीर कहा गया है। आत्मा का मतलब हुआ कॉन्शसनेस, मूर्छा नहीं है, बोध है, जागरूकता है, अवेयरनेस है, जानने की क्रिया है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग। चाहे हमारे साथ कोई भी क्रिया होता है, हमारे व्यक्तित्व में आता है, या हमारे साथ कोई भी घटना आता है, या क्रोध का आया, प्रेम का आया, लोभ का आया, तो कहीं नहीं कहीं कॉन्शसनेस तो कुछ ऐसा है जो बता रहा है अभी मैं इस मौसम में हूँ, अभी मैं दुख के मौसम में हूँ, अभी उदासी में हूँ, अभी प्रेम में हूँ, अभी घृणा में हूँ, अभी अपने को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो वो एक वाइब्रेशन है। तो सूक्ष्म शरीर में तरंग जो है तो एक ही है, लेकिन वो तरंग का जो कंटेंट है, उस कंटेंट से जब संपर्क करता है, यानी इथरिक बॉडी से जब संपर्क करता है, तो वो वही हो जाता है। वो दुख से संपर्क किया तो तरंग दुख में बदल गया, सुख से संपर्क किया तो सुख में बदल गया, प्रसन्नता से संपर्क किया तो प्रसन्नता में बदल गया। तो तीसरे शरीर और मनस शरीर में जो तरंग है, वहाँ सिर्फ वह तरंग ही है। तो मनुष्य जन्म एक चौराहा है। देवता ऊब के कारण से आता है, और प्रेत जो है चूंकि मूर्छित है, मूर्छित के कारण उसको मनुष्य शरीर चाहिए। देव योन और प्रेत योन में एक अंतर है। प्रेत योन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, द्वंद्व है, स्वयं को सताने में भी और दूसरे को भी सताने में, क्योंकि वह जो योन है अशांत है। लेकिन देव योनि है वह शांत योन है। सक्रियता के साथ उन्होंने सजगता को भी पा लिया है। वह आनंद का है, वो पीस का है। तो वहाँ एक ऊब है। देव योन एक अर्थ में डेड योन है, यानी कि मरी हुई योन है, क्योंकि वहाँ शांत है, पीस है, एक रास्ता है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। प्रेत योनि में दुख है, संताप है, पीड़ा है, दर्द है, तो मूवमेंट जारी होता है। तो मनुष्य जन्म जो है एक चौराहा है। देव योनि से भी वापस लौटना पड़ेगा मनुष्य योनि में, और प्रेत योनि से भी वापस लौटना पड़ेगा मनुष्य।